परम मंगलमय अखिलेश्वर अकारण करुणावृणालय लीला पुरुषोत्तम भगवान योगीराज की वांगमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने का बड़ा ही सुंदर आज पंचम दिवस की वेला का सुयोग संपस्थित हुआ है। हम सभी इस मंदाकिनी में भागवत मंदाकिनी में अवगाहन कर गोता लगाकर अपने अपने जीवन को कृतार्थ करें, धन्य करें। धन्य है भारत की भूमि जहां पर राम कृष्ण अवतार लेकर के आए, जहां पर अपने नंगे चरण चले। उनके जाने के पश्चात भी आज भी हम उन्हें याद करते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं। यह सुलभता तो केवल भारत भूमि में है। धन्य है यह डोलफोड़े परिवार जो कि इतनी सहजता से उन परम परमात्मा की कृपा का एक पात्र बने हैं। सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन भक्तों ने इस भागवत महापुराण में इस यज्ञ में अपना अपना सहयोग दिया, सभी भक्तों को हृदय से साझा, सभी माताएं बहनों को हृदय से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय बिहारी। कल हमने पूर्व प्रसंग में बड़ा सुंदर कन्हैया का जन्म महोत्सव मनाया। हमने क्या कहा था? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये नहीं कहा कि बोले नंद के यहाँ पर किसी बालक का जन्म हुआ, ये भी नहीं कहा। ये भी नहीं कहा कि नंद के यहाँ कृष्ण का जन्म हुआ, ये भी नहीं कहा। क्या कहा? आनंद का जन्म हुआ। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जब गोविंद वसुदेव जी के पास आए सर्वप्रथम, तो आश्चर्य इस बात की है कि जैसे ही गोविंद इनके पास में पधारे न मैया, तो इनके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, कारागृह में बंद, बाहर बड़े बड़े सैनिक इनके बाहर लगे हुए हैं कि कहीं बाहर ना चले जाएं। लेकिन जैसे ही मेरे गोविंद का आगमन हुआ ना मैया, तो एक आश्चर्य हुआ। बोले क्या आश्चर्य? बोले उसी समय सारे बंधन इनके खुलते चले गए। भगवान के आदेश अनुसार, इच्छा अनुसार इन्होंने भगवान को, कन्हैया को सूपे पर विराजमान करके कहाँ ले गए? गोकुल। प्रश्न उठता है, जगत नियंता परब्रह्म परमात्मा, उनको सूपे में ले जाने की क्या जरूरत पड़ गई? भाई गोदी में पकड़ के ले जाते तो गिरने के कम चांसेस थे। सूपे में ऊपर रख लिया, एक साइड में खाली, पकड़ किनार बिल्कुल नहीं होती है, 3 साइड से होता है। बच्चा धोखा से लुढ़क जाए, कुछ हो जाए, यहाँ सूपे ही में ही क्यों ले गए? तो संत जन समाधान देते हैं कि साधो ऐसा चाहिए। कैसा? बोले जैसे सूप समा, सार सार को ग्राही कर, मोती दे है उड़ा। सूपे का स्वभाव होता है मेरी मैया। बोले क्या स्वभाव होता है? बोले जब उसमें अनाज रख करके आप उसे उड़ाते हैं, चलाते हैं, तो क्या होता है? सार सार को सूपा ग्रहण कर लेता है और जितना कचरा थोत को बाहर फेंक देता है। मानो जिस दिन हमारे अंदर से हमने कामना वासना रूपी कचरा को बाहर निकाल दिया ना, तो उस दिन हमारे जीवन में गोविंद का आगमन होने से कोई नहीं रोक सकता। आज गोविंद को लेकर के गोकुल पधारे और गोकुल में योग माया के प्रभाव से सब शयन कर रहे हैं। इन्होंने माता यशोदा के बगल में जन्मी योग माया को लेकर के चल दिए।
और वहां पर कन्हैया को विराजमान कर दिया। लेटा लौटे तो एक और आश्चर्य है। बोले क्या? जैसे ही कारागृह में पुनः लौटे तो मेरी मैया जितने बंधन थे, जितनी हथकड़ियां थी, जितने कारागार थे, सब दरवाजे अपने आप बंद हो गए, सब हथकड़ियां अपने आप लग गई। संकेत क्या मिल रहा है? बोले जब भी हम उस परब्रह्म परमात्मा को लेकर के चलते हैं तो क्या होता है, जितने भी हमारे बंधन हैं वो सब खुल जाया करते हैं। और वसुदेव जी ने क्या किया? बोले वसुदेव जी ने किया ये, बोले अपने कृष्ण को वहां छोड़ करके माया को लेकर के आ रहे हैं। तो बोले हम आप भी जब कन्हैया को छोड़ करके माया को लेकर के चलते हैं तो क्या होता है, जितने बंधन हैं उन्हें बंध जाया करते हैं। अब देखिए इधर जैसे ही कंस को पता लगा कि अरे 5वां 8वां तो पुत्र होना था, कन्या हुई है। बोले देवताओं की गणित कुछ भी हो सकती है, बाद में पुरुष बना दे, क्या भरोसा। तो बोले उसी समय गया और उस नन्ही सी शिशु कन्या को लेकर के आ गया और जोर से छुड़ा करके ले गया उस निर्दयी ने। और जैसे ही एक शिला पर पटकने जा रहा था उसी समय वह कन्या अष्टभुजी बनकर के प्रकट हो गई और जोर से गर्जना करती हुई कही, अरे दुष्ट पापी कंस, तू क्या मुझे मारेगा? तुझे मारने वाला ब्रज में जन्म ले चुका, ले चुका, ले चुका। जब इस प्रकार से उस अष्टभुजी दुर्गा मैया ने कहा तो उसी समय महाराज थर थर कांपने लगा पीपल की पत्ते की तरह। ये क्या हुआ? मेरी नाक के नीचे उस बालक ने जन्म भी ले लिया और मुझे पता भी नहीं चला। आ गया और अपने समस्त परिकर के साथ बैठ करके योजना बना रहा है। आइए देखते हैं गोकुल की क्या परिस्थिति है। अब गोकुल में आए हैं वृंदावन में तो नैकाद ब्रजभाषा चलेगी, चल जाएगी। थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, आनंद आएगा। बोले कहा भयो गोकुल में? गोकुल में भयो यूं। बोले अब नंद बाबा की उम्र है गई कितने वर्ष? 90 वर्ष के है गए नंद बाबा और 85 वर्ष की है गई हमारी मैया यशोदा। और मैया यशोदा को और हमारे नंद बाबा को अभी तक संतान आए हुई। भयो ऐसो एक दिना काहे गयो? बोले संतन की टोली आई। अब संतन की टोली आई तो महाराज नंद बाबा तो ब्राह्मणन की सेवा करें। बोले खूब रसमलाई रसगुल्ला। बोले जिस प्रकार आज हमारे ब्राह्मणन जो आए हुए हैं सब बाहर थे, सबन को इस औकटे परिवार, इस डोल फोड़े परिवार, बोले महाराज जितेक लगे उतेक पाओ, खावे पीवे में कोई कमी ना है। खूब रसगुल्ला, खूब रसमलाई, जो छानो है सब छानो गुरुदेव, कोई कमी ना है। तो महाराज इस प्रकार से नंद बाबा ने भी ब्राह्मणन की खूब सेवा करियो। अब जैसी सेवा कियो अब जावे लगे नंद बाबा के यहाँ थे तो वही के समय इन्होंने दोनों ने प्रणाम कियो। और जैसे ही प्रणाम कियो तो महाराज इन ब्राह्मणन के मुख से निकस गयो। कहा निकस गयो? बोले बाबा नंद बाबा यशोदा, बोले पुत्रवान भवा, पुत्रवान भवा, पुत्रवान भवा। बाबा बोले कहा आशीर्वाद दे दियो हमें। आज हम 90 वर्ष के है गए हैं और 85 वर्ष की हमारी यशोदा है गई है और जे वर्ष में कहीं बालक हो गए। बोले बाबा अब तो निकस गयो, निकस गयो या को मतलब है के रहेगो।